सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब हमारा ओके नहीं होगा, ठीक है, यूज। लेकिन जब हमारा वर्ब का यूज होगा, ओके वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। अगर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों में अंतर वो ज्यादा नहीं है, बस वर्ब का फोर्थ फॉर्म को अलग ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वी आर यूज टू ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। व्हाट इज सब्जेक्ट हेयर? वी V V. is the subject. V. All of you participate. No need to worry at all if it is wrong. Okay. V is a subject. ओके Okay. मैम V के साथ क्या यूज होगा? आर R. वी आर As I told you, according to the structure, we are moving on. ठीक है. We are used to. Here, traveling is written. Traveling. ING form है. या Yes, मैम ma'am. Used to traveling by train. हम ट्रेन से यात्रा करने के आदी है। आदी है मतलब आपको बता चुका है मैंने, आदी एक नॉर्मल वर्ड है। यूज टू आप यूज टू सोचिए, हम इसके यूज Comfortable. हम, हाँ, कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग या कंफर्टेबल विद समथिंग। सो आई एम कंफर्टेबल बाय ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। सो अगर आप कंफर्टेबल है किसी चीज से, वी आर यूज टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, वी आर यूज टू ट्रैवलिंग बाय बस, वी आर यूज टू ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट, जो भी है आपको प्लेन्स, ठीक है। तो जो भी है आप ऐसे ही बोलेंगे, वी आर यूज टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ओके, understood? Here, यस if I move to second sentence, what is subject here? वी He. Okay. He. If he is a third person, singular, third person singular है he, तो he के साथ क्या यस आएगा? मैम Is. Okay. इज Is. He is used to. Here again, verb का fourth form है studying. Okay. He is used to studying late Yes. at night. उसे रात में देर तक पढ़ाई करने की आदत है। कई लोगों को आदत होती है, ठीक है। मेरी भी आदत नहीं थी, अब बन गई है, ठीक है। तो ऐसे ही इज यूज टू स्टडिंग लेट एट नाइट, उसे रात में देर तक पढ़ाई करने की आदत है। अगर किसी को पढ़ाई करने की आदत है तो आप नॉर्मली ऐसा कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमको यूज टू का यूज करना है क्योंकि उसकी आदत है। तो आप जब किसी को बोले, आप जब भी किसी को बोले कि अरे उसको तो रात में देर तक पढ़ाई करने की आदत है, उसे रात में देर तक खेलने की आदत है, मान लीजिए, तो आप नॉर्मली बोलेंगे ही इज यूज टू स्टडिंग लेट एट नाइट। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम वे ठंडे Yes, मौसम ma'am. की आदी है। सपोज किसी को ठंडा मौसम पसंद, गर्मी का मौसम पसंद है, तो अगर उसके आदी है कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग, कंफर्टेबल विद समथिंग, ठीक है। आपको दो चीज याद रखना है, आदी मतलब क्या है, कंफर्टेबल विद समथिंग या फिर कंफर्टेबल इन डूइंग समथिंग। अब वे ठंडे मौसम की आदी है, सो दे आर, वे है मतलब दे। हेयर सब्जेक्ट इज, Yes. दे They. along with they what will come are, they are used to cold weather. Okay, they are used to cold weather. वे कोल्ड Cold वेदर weather. की आदि है। ओके, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है एक बार रीड कर लीजिए, मैं आप ही से रीड करवा लेती हूँ, ठीक है। मैम एक्सक्यूज मी मैम हाँ हाँ, बोलिए। प्लीज गो टू प्रीवियस वन साइड स्लाइड ओके ओके। मैम वर्ब की तो तीन ही फॉर्म होती है मैम, फोर्थ फॉर्म कैसे? स्टडिंग तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ऐसा बोलते हैं लोग। अच्छा, आपको उसको एक्चुअली भी अगर हम फोर ही वर्ब के फॉर्म के अगर टाइप्स की बात करें ना, अगर हम वर्ब के जी फॉर्म मैम के कितने होते हैं, टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अब Five. हम 5 फॉर्म्स अगर पढ़ेंगे, अभी तक हमने सिर्फ 3 ही फॉर्म पढ़ा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस वर्ब मैम का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड थर्ड फॉर्म। थर्ड लेकिन जब हम बात करेंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म की, तो उसमें क्या रहता है कि आईएनजी ऐड हो जाता है। जी मैम समझ रहे हैं बात को, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाता है। हम पढ़ेंगे, हम अब धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी तो हम वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म करें, काफी हर स्लाइड्स में आपको 3 से 4 स्लाइड वर्ब के मिलेंगे, ठीक है। डेली मिलेंगे आपको, ताकि आप नए ओके नए मैम। वर्ड्स के, आपके वोकेबलरी भी इंक्रीज हो सके, इसीलिए। तो मैम फिफ्थ फिफ्थ फॉर्म्स क्या होता है मैम? क्या होता चीज? है फिफ्थ फॉर्म्स क्या होगा? वर्ब का आप बोल फिफ्थ, रहे हैं ना फिफ्थ फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हाँ हाँ हाँ, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है हैं, तो पता क्या है होगा? आपको? हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या जी होता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से बोलते हैं, डिड, डूइंग, जैसे बोलते हैं ना, डू, डज, डिड, डन, डूइंग। ओके समझ रहे, डू, डज, बेसिक हाँ मतलब मान लीजिए डज डू है, डिड डू, डज, डिड, डन और डूइंग। ये जब भी वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं वो फिफ्थ फॉर्म ही बनता है। ईट्स हो गया, कीप्स हो गया, अच्छा ये भी फिफ्थ फॉर्म है। हाँ, ये फिफ्थ फॉर्म है। अब वर्ब का ओके फिफ्थ और फॉर्म क्या है, आईएनजी इज के आईएनजी साथ आता फोर्थ है। फॉर्म है। जैसे वर्ब का आई एन जी फॉर्म फोर्थ होता है फॉर्म ना, है। उसमें इज लग जाता है, इज। हाँ मैम यहाँ पे रहा है रही भी नहीं लिखा है फिर भी आईएनजी लग रहा है ना। हाँ हाँ,
आपकी उसे आवाज सार्वजनिक तौर पर बोलने की कभी आदत है। कभी आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सॉरी, एक्चुअली मैम उधर एक्चुअली थोड़ा डिस्टरबेंस है इधर, बट उधर मतलब जैसे रहा रही होता तो आईएनजी लगता है, बट यहाँ पे लग रहा है क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपका वर्ब है प्ले, मान लीजिए प्ले है, ठीक है, तो प्ले है, फिर प्लेड हो जी। जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। थर्ड फॉर्म भी प्लेड। फोर्थ फॉर्म क्या होगा, प्लेइंग। क्या? प्लेइंग। ओके। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, ओके। प्लेस। प्लीज। ओके। समझ में आया ये आपको। नई चीज है मैम, बिल्कुल। हाँ, ये हाँ तो मैम, ये बिल्कुल Yes. नई चीज है, हम तीन ही फॉर्म पढ़ रहे हैं बचपन से। हाँ, Yes. हमने देखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया, प्ले। मान लीजिए प्ले है, वर्ब आपका बेस फॉर्म प्ले, तो आप कैसे करेंगे, प्ले है हमारा वर्ब ओके। का बेस फॉर्म है, पास्ट में करेंगे, वर्ब का हम्म। सेकंड फॉर्म है तो प्लेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है। और आईएनजी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं। फिफ्थ फॉर्म में फिर कभी आपकी हम्म। स्लाइड्स में डिस्कस कर लूंगी, ठीक है, कभी आएगा तो। पर आप याद रखिएगा, एस लग अच्छा। जाता है। ओके। अच्छा, जैसे मैम ये ही इज यूज टू स्पीकिंग इन पब्लिक, ये भी हाँ फोर्थ फॉर्म में आ गया। यहाँ पे रहा है नहीं भी लिखा हुआ है। हाँ उसे सार्वजनिक तौर पर बोलने की आदत है। हाँ हाँ बोल रहा है ऐसा नहीं है, फिर भी स्पीकिंग यूज हो रहा है। हाँ। ओके ओके मैम, ठीक है, चलिए, फोर्थ एक बार फॉर्म। इसको देख लीजिए कौन थैंक यू। कर रहा था। ओके, सॉरी बेटा। ओके, नेक्स्ट। चलिए रीड करिए। She is used to working under pressure. ओके, उसे एक बार इसको बस में रीड कर काम लीजिए। करने आई हैव सम मोर स्लाइड्स टू एक्सप्लेन, इसको बस रीड कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए एक बार। आप ही रीड कर लीजिए सारी स्लाइड्स। सॉरी, ये स्लाइड आप रीड कर लीजिए पूरा। We are used to crowded places. वह भीड़ वाले स्थानों के आदी है। He ओके। used to speaking in public. उसे सार्वजनिक तौर पर बोलने की आदत है। They are used to living in the noisy neighborhood. उन्हें शोर मचाने वाले पड़ोस में रहने की आदत है। ओके, ये बस रीड कर लीजिए, फिर जब सेशन खत्म होगा तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, अपने स्लाइड्स में एक बार। चलिए, Okay. रूल नंबर 3। वॉज वर्ब यूज टू, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको मैंने बता चुका है, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वॉज वर्ब, आपको वॉज और वर्ब का यूज कर रहा है, मतलब पास्ट टेंस में। जैसे उसे हर सुबह कॉफी पीने की आदत थी। अब ये पास्ट की बात है, मतलब अब उसकी आदत नहीं है। अब उसकी आदत नहीं है। उसे हर सुबह कॉफी पीने की आदत थी। उसे रात को सोने से पहले पढ़ने की आदत थी। उसे उन्हें हर दिन स्कूल के लिए पैदल जाने की आदत थी। अब तो वो स्कूटी से जा रहे हैं, सपोज ऐसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट की बात हो रही है। ही वॉज यूज टू, मतलब आप स्ट्रक्चर देखिए। ही वॉज यूज टू ड्रिंकिंग कॉफी एवरी मॉर्निंग। उसे हर सुबह कॉफी पीने की आदत थी। उसे थी, ठीक है, उसे ही है। ही वॉज यूज टू, ही वॉज यूज टू ड्रिंकिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ड्रिंक, आईएनजी लग गया, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी। ड्रिंकिंग कॉफी एवरी मॉर्निंग। ही वॉज यूज टू ड्रिंकिंग कॉफी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस भी ऐसा है। शी वॉज यूज टू रीडिंग बिफोर बेड। उसे रात को सोने से पहले पढ़ने की आदत थी। अभी क्या है, पास्ट की बात करें, मतलब उसे थी, अब नहीं है। मे बी उसकी कोई कंडीशन है कि अब उसकी आदत नहीं है, या फिर उसको अब कोई बिजी शेड्यूल है उसका, वो नहीं पढ़ती अब, ठीक है। तो शी वॉज यूज टू रीडिंग बिफोर बेड। शी वॉज यूज टू रीडिंग बिफोर बेड। सपोज अगर आप ही है, आप पहले पढ़ते थे सोने से पहले, अब पढ़ने की आदत छूट गई है। आई एम यूज टू रीडिंग बिफोर बेड। समझ में आया आपको। Yes, ma'am. ओके, यस नेक्स्ट। मैम। दे वर यूज टू वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे। उन्हें हर दिन स्कूल के लिए पैदल जाने की आदत थी। सपोज आपकी ही आदत थी, ठीक है, आपकी आदत थी पहले की पैदल चलते थे। जब से घर में स्कूटी आई है, तब से आपने पैदल चलना ही बंद कर दिया। थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए भी आप स्कूटी उठा लेते। इन द सेम वे, दे वर यूज्ड, दे के साथ वर्ब तो आएगा, ठीक है। दे वर यूज्ड टू वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे। उन्हें हर दिन स्कूल के लिए पैदल चलने की आदत थी। आपसे सेंटेंसेस को मैं आपको पढ़ा के समझा रही हूँ, बाकी आप फिर फ्री टाइम पे सारी स्लाइड्स को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रीड करिए। निशा जी, आर यू देयर। We were used to listening to music while studying. ओके, पढ़ाई करते समय संगीत सुनने की आदत थी। सपोज आप क्लास 9th में थे, ठीक है, आपकी संगीत सुनने की आदत थी, सुन सुन के मैथ्स प्रैक्टिस करना, कई लोग की आदत होती है, ठीक है। तो
हम बोलते हैं आई एम यूज टू लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग। पहले मेरी आदत थी, लेकिन जब से मेरा बोर्ड में आ गई हूँ, 10th में आ गई, तो मेरी आदत छूट गई। तो हम पहले थी हमारी आदत, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर क्या है, हमें पढ़ाई करते समय संगीत सुनने की आदत थी। हमें मतलब वी के साथ क्या है, वह वी वर यूज टू लिसनिंग। हमें यहाँ पर याद रखना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा, ठीक है। लिसनिंग, प्लेइंग, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, ठीक है। लिसनिंग, प्लेइंग, कुकिंग, सब में वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। ही वॉज यूज टू प्लेइंग द पियानो इन हिज फ्री टाइम। आपको मैंने कहा था फ्री टाइम की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, आपको मैंने आज नया वर्ड सिखाया है, स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम। वेरी गुड। जब आपके पास फ्री टाइम होता है ना, तो आप बोलते हैं ना आई यूज टू डांस इन माई स्पेयर टाइम। फ्री टाइम की जगह हम नॉर्मली फ्री टाइम ही बोलते हैं, लेकिन जब अच्छी इंग्लिश थोड़ा वोकैबुलरी को इंक्रीज करिए तो स्पेयर टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। शी वॉज यूज टू कुकिंग डिनर फॉर हर फैमिली। उसे अपने परिवार के लिए रात का खाना बनाने की आदत थी, ठीक है। मतलब पहले आदत थी, मे बी अब छूट गई होगी, या फिर कोई कंडीशन से उसने छोड़ दिया। तो शी वॉज यूज टू कुकिंग डिनर फॉर हर फैमिली। ओके, इतना तो क्लियर है। आपने जब बेस फॉर्म पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो आप तो बना ही लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए ओके। होमवर्क है। आप सारी स्लाइड्स, ये जो होमवर्क है आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है।